भाइयों और बहनों, ये बीमारी, आबादी, बेरोजगारी और अपराध जो इतना प्रबल रूप धारण कर लिया है, इसके विषय में पहले भी हम बताए हैं कि किन्नर, कुबड़ा, हिजड़ा, तरह तरह के काना, अंधड़ा, लंगड़ा, टीबी पेशेंट, थाइसिस, सबसे ग्रसित बीमारी एड्स से ग्रसित हो रहा है। इसका मूल कारण है तरह तरह का संभोग करना, अनैतिक कुकर्म करना, अनंत स्त्री और पुरुषों का संभोग करना। मान लीजिए कि मैं उभरता हुआ जवान एक सुंदर लड़की हूँ, शादीशुदा हूँ, हमारा पति एक गरीब किसान है या मजदूर है। कोई मन चला मुझको देखकर प्रभावित होकर तरह तरह का छल प्रपंच, मक्कारी, चालबाजी, दगाबाजी, धोखाबाजी या दबाव देकर किसी भी प्रकार से हमारे साथ देश संबंध बनाता है। बनाने के बाद जब वह पुनः घर को लौटता है, अपनी स्त्री के साथ जब वो संबंध बनाता है, तो अब मैं बताता हूँ इस गुप्त ज्ञान के विषय में कि मेरा संबंध मेरे पति के साथ पहले था। उसका अच्छा या बुरा जो भी तत्व हमारे शरीर में मौजूद है, वह व्यक्ति हमसे ले करके अपने पत्नी को जो है दे दिया जाता है। और उसका पत्नी का और उसका विकार जो था वह लाकर मुझको दे दिया। आमोच में घी लगाया, यह हम ऐसा कर दिया, फलाने को भ्रष्ट कर दिया, चाहे जो भी किया। मोच में घी नहीं लगा, बीमारियों से भरा कीचड़ लग गया, मुंह पर पूरा लेप लग गया कीचड़ का, कुप्रभाव का। और उसकी पत्नी भी जो है हमारे पति की पत्नी बन गई, वो सौतीन बन गए, हम भी उसके सौतीन बन गए। ये चरम सत्य है। अगर इसको काटना चाहते हैं तो काट कर देखिए, अगर कट सकता है तो काटिए। चैलेंज हम आपको करते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि मान लिया जाए कि हम विश्व सुंदरी हैं, अनंत व्यक्ति हमारे साथ संपर्क बनाया है, तो उसकी भी तो पत्नी अनंत होगा। हर तरह के बीमारियों का भंडार वो लेकर, एक व्यक्ति में कितना तरह का बीमारी होता है। अनंत व्यक्ति हमारे साथ संबंध बनाया, तो हम कितना जो है व्यक्तियों की पत्नी बन गए, कितना बीमारियां हमारे अंदर आया। हम से जब करके वो अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया, तो उसकी पत्नी भी उतना ही पतियों का स्त्री बन गई, उतना ही बीमारी का भंडार हो गया। और जब संतान उत्पन्न होगा तो कुबड़ा होगा, लंगड़ा होगा, अंधड़ा होगा, काना होगा, बहिरा होगा, यानी तरह तरह का होगा, जो भी होना चाहिए। यही पूरे विश्व में भी हो रहा है। एड्स आ रहा है, बाहर से भयानक भयानक बीमारी जो है हमारे देश में आ रहा है। इसका मूल कारण है, इसी को गुप्त ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को पहचानिए, अपने को संभालिए। शरीर का जितना यंत्र है सब सड़ जाता है, सब गल जाता है, नष्ट हो जाता है, इस तरह का मृग की तृष्णा में पड़कर करने से। इस पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, आबादी बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, क्राइम बढ़ता जाएगा, तरह तरह का खोज होना शुरू होगा। फिर विनाश का जो चिन्ह सामने आ रहा है, तो समझिए क्या होगा। अब हो रहा है, रुकने वाला नहीं है। ये जो है हमारे देश में तरह तरह का चमत्कार दिखा रहे हैं। चमत्कार से जरा आबादी घटा दें, बेरोजगारी घटा दें, बीमारी जो आ रहा है इस सबको ख़त्म कर दें, जो क्राइम हो रहा है उसको ख़त्म कर दें, तब न समझें कि हाँ भाई ये चमत्कार है, ये खाली कह दिया वो हो गया। और
सौहार्द को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे बिहार में राम का भले रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का जो है लकड़ी का बना करके न जानी हमारे देश के नागरिकों का कमाई जो है खजाना में रखा हुआ है, प्रांतीय या देशीय, उसमें से उलेड़ देते हैं, बना देते हैं। क्या त्यौहार, ही बार है त्यौहार, कैसा त्यौहार है? जहाँ प्रेम होना चाहिए वो दुश्मनी। आओ मद्रास और केरला में जो है रावण का पुतला उसी तरह से राम का पुतला बनाकर जलाया जाता है। यानी मिल्लत के जगह दुश्मनी हो रहा है, लड़ाई चल रहा है, ढुसम ढुसी हो रहा है। त्रेता युग से चला आ रहा है, अब तक ध्यान नहीं लोगों को जा रहा है। ये मिल्लत करा रहे हैं, देश को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। अंधविश्वास को फैला के जो है सनातन धर्म का जो है अस्तित्व, गरिमा, मर्यादा का क्या हालात किया है ये लोग, ये खुद समझे, जवाब दें ना। सनातन धर्म को आज बिहार से चालू कर रहे हैं। सनातन धर्म तो हिमालय से शुरू हुआ था, अब बिहार में अंत हुआ था कि फिर बिहार से शुरू करके हिमालय तक ले जाएंगे। समझिए अपने को, प्रकृति को पूजिए, प्रकृति में समाइए, विल पावर जगाइए, शरीर को शुद्ध कीजिए। जैसे जैसे बीमारी आया वैसे ही जाएगा, एक बैग नहीं जाएगा। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, कोई चमत्कार काम नहीं करेगा। प्रलय का महासागर की ओर बढ़ रहा है।